आजकल हमने देखा है कि दिन प्रतिदिन लोगों में हार्ट अटैक आने का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है। अभी हार्ट अटैक आने के बाद आपके पास मेनली दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरी है इन्वेजिव प्रोसीजर। तो उनमें से आज हम इन्वेजिव प्रोसीजर की बात करेंगे। हार्ट अटैक आने के बाद आपके पास मुख्य रूप से दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है या तो आप स्टेंट मुकाए या फिर दूसरा है बाईपास सर्जरी करवाए। अभी आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि क्या करें, स्टेंट रखवाए या बाईपास सर्जरी करवाए। तो अगर आप यह वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपने आप ही डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी परिस्थिति में आपको स्टेंट रखवाना चाहिए और कौन सी परिस्थिति में आपको बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इन्वेजिव प्रोसीजर करवाने की जरूरत क्यों खड़ी होती है। तो उसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि CAD यह कोरोनरी आर्टरी का एक रोग है। कोरोनरी आर्टरी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट पंप होता है। अभी जब भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है तब ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट कोरोनरी आर्टरी में वहां पर एक प्रकार से चिपक जाती है और उसके आगे वाले के भाग में वह ब्लड सप्लाई बंद कर देती है। अगर वह ब्लड क्लॉट वहां से ट्रैवल कर कर ब्रेन में पहुंच जाएगी तब वो स्ट्रोक भी कर सकती है। इसीलिए अगर आप कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि CAD के लिए डायग्नोस होते हो तो आपको जरूरी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस और कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा कम हो सके। तो यह खतरा कम करने के लिए सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। उसमें खून पतला करने के लिए दवाई, BP को कम करने के लिए दवाई, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाई, यह सब दी जाती है। लेकिन यह सब दवाइयां भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज को रिवर्स नहीं करती है। उसके लिए तो इन्वेजिव प्रोसीजर ही है। अभी उसके लिए करना पड़ेगा रिवास्कुलराइजेशन। रिवास्कुलराइजेशन एक प्रोसीजर है जिसमें कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है वो दूर किया जाता है और उससे ब्लड फ्लो रिस्टोर होता है। यह मुख्य रूप से स्टेंट के जरिए या फिर CABG यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी भी कहा जाता है या फिर बाईपास सर्जरी भी कहा जाता है, वो किया जाता है। अभी स्टेंटिंग क्या है वो समझते हैं। स्टेंटिंग को एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है। स्टेंटिंग में एक छोटा सा पंक्चर आदमी के ग्रोइन रीजन में या फिर आर्म के रीजन में किया जाता है। अभी उस पंक्चर के थ्रू एक वायर कोरोनरी आर्टरी में डाला जाता है। यह वायर को जहां पर ब्लॉकेज होता है वहां पर बलून तथा स्टेंट के जरिए वहां की ब्लड वेसल को फिजिकली डायलेट किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है। यह प्रोसीजर एक बहुत ही छोटे से पंक्चर के थ्रू ही होती है, इसीलिए इस प्रोसीजर को मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर भी कहा जाता है। अभी स्टेंटिंग के बाद बाईपास सर्जरी क्या है वो समझते हैं। बाईपास सर्जरी में सर्जन आपके छाती पर बड़ा सा इंसिजन रखता है और उसके थ्रू वो हार्ट तक पहुंचता है। अभी सर्जन जो भाग आर्टरी का डिसीज्ड होता है उस पार्ट को रिमूव करते हैं और दूसरी आर्टरी जो उसी आदमी के हाथ या पैर में से ली जाती है
उसे वहां से निकालकर हार्ट की आर्टरी के साथ ज्वाइन कर दी जाती है और उसके बाद उसे स्यूचर कर दिया जाता है। अभी तक हमने यह जानकारी ली कि स्टेंटिंग क्या है और बाईपास सर्जरी क्या है। अब हम यह समझते हैं कि स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी इन दोनों को कौन सी परिस्थिति में कौन सा ऑप्शन चूज करना आपके लिए अच्छा है। अभी मैं जो आगे बताने जा रहा हूं वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही वो डिसीजन लेना चाहिए। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक स्टडी में प्रस्तुत किया गया है। दरअसल असल में स्टेंट करवाए या फिर बाईपास सर्जरी करवाए, यह सोचने की जरूरत तब पैदा होती है जब तीनों कोरोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व हो, यानी कि मल्टीपल वेसल डिसीज हो। अभी आपको यह समझने की जरूरत है कि मुख्य रूप से हमारे हार्ट को 3 कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, जो हार्ट के दीवार में रहे हुए मसल्स को ब्लड का सप्लाई करती है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यह समझना है कि यह तीनों कोरोनरी आर्टरीज वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीनों कोरोनरी आर्टरीज में सबसे इंपॉर्टेंट कोरोनरी आर्टरी है एलएडी, यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो जब भी एलएडी में ब्लॉकेज होगा तब वो ज्यादा प्रमाण में सीरियस माना जाएगा, क्योंकि वो हार्ट के फ्रंट पोर्शन को सप्लाई करती है। बाईपास सर्जरी अगर एलएडी ब्लॉक हो तो सबसे बेस्ट चॉइस है, लेकिन अगर एलएडी ब्लॉक ना हो और अगर दूसरा कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ना हो तो फिर और दूसरी कोरोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व हो तो स्टेंटिंग बेस्ट चॉइस है। अभी स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी अगर दोनों ऑप्शन एलएडी के लिए सजेस्ट की जाए कि इन दोनों में से आप कोई भी करवा सकते हो, तो आपको यह समझना जरूरी है कि स्टेंटिंग सिर्फ जिस पोर्शन में प्लाक होगा या फिर ब्लड क्लॉट होगी उसी पोर्शन को वो क्लियर करेगा, लेकिन बाईपास सर्जरी उसके पूरे डाउनस्ट्रीम को क्लियर कर देगा, क्योंकि वहां पर नई आर्टरी ही फ्यूचर की जाती है। अभी आपको यह सुनकर सीधा ही प्रश्न होगा, अगर बाईपास सर्जरी ही बेस्ट चॉइस है तो फिर सब लोग स्टेंट क्यों रखवाते हैं, सब बाईपास सर्जरी ही क्यों नहीं करवाते? तो उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आपके 1 या 2 वो आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो फिर आपको डॉक्टर स्टेंट की ही सलाह देंगे और वो ही बेस्ट है। लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो फिर बाईपास सर्जरी को ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अभी मैं इन सब की समरी निकालूं और आपको कंफ्यूज ना करते हुए सीधा ही बोलूं तो फिर अगर आपके आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस है तो फिर आपको स्टेंट ही करवाना चाहिए, लेकिन वह एथेरोस्क्लेरोसिस मल्टीपल जगह पर है तब आपको बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। और आपको बाईपास सर्जरी करवाने के लिए किसी भी प्रकार के डर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसका रिस्क बहुत ही कम है। और कई बाईपास सर्जरी आजकल हो रही है जिसमें पेशेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।